आज हम लोग चैप्टर 4 नाउन्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन ऑप्शंस टू फॉर्म ए कंपाउंड नाउन। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है कंपाउंड नाउन फॉर्म करने के लिए। प्रेस द डैश अलार्म, आई सी सम स्पार्क इन द सर्किट। तो अगर सर्किट में स्पार्क हो रहा है तो आपको फायर अलार्म प्रेस करना है। तो ऑप्शन सी, प्रेस द फायर अलार्म, आई कैन सी सम स्पार्क इन द सर्किट। पार्ले इज ए कन्फेक्शनरी कंपनी। पार्ले जो बिस्किट मैन्युफैक्चर करता है वो तो फर्नीचर कंपनी नहीं है, वो मेडिसिन कंपनी नहीं है, या गारमेंट यानी जो ड्रेस मैन्युफैक्चर करता है, पार्ले वो कंपनी है। पार्ले कन्फेक्शनरी कंपनी है जहाँ पर बिस्किट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। ऑप्शन बी। द रूम लुक नाइस विद डैश पेपर। तो क्लिप पेपर नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा पेपर नहीं हो सकता, स्टोन पेपर नहीं हो सकता, वॉल पेपर होगा। क्योंकि रूम्स को अगर आप लोग रूम में वॉलपेपर लगाएंगे तो बहुत सुंदर दिखता है रूम। हु न्यू दैट वन डे आई वुड फ्लाई एन एयर पोल्यूशन नहीं है, गैस नहीं है, बैलून नहीं है, आप एयरक्राफ्ट ही फ्लाई कर सकते हैं, तो एयरक्राफ्ट होगा। I find the Dash Bank an ideal location for harboring imaginative ideas. तो स्ट्रीम बैंक नहीं हो सकता, वाटर बैंक नहीं हो सकता, ब्रूक बैंक नहीं हो सकता, रिवर का बैंक मतलब रिवर के साइड में अगर आप बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, पीसफुल फील करते हैं आप लोग। और किसी चीज़ के बारे में अगर आप प्लान भी कर सकते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, तो रिवर बैंक बोला जाता है। आई सॉ ए डैश ऑफ गार्बेज लाइंग आउटसाइड द पार्क ऑन माई वे बैक होम। तो गार्बेज का बड़ा सा एक, आप सोच सकते हैं, हीप ऑफ गार्बेज कहा जाता है। बहुत सारा गार्बेज वहां पे जमा हुआ था, तो आई सॉ हीप ऑफ गार्बेज होगा। बैच कैन हर्ड नहीं है, तो हर्ड जो है हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कहा जाता है। शी ब्रॉट ए डैश ऑफ फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे। तो शी ब्रॉट ए बुके ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लावर शॉप में जाके किसी के बर्थडे या किसी के कोई स्पेशल ओकेजन के लिए बहुत सारे फ्लावर्स को इकट्ठा करके ऐसे बंच करके लेके जाते हैं, उसको फ्लावर बुके कहा जाता है। तो यहाँ पर उसका स्पेलिंग BOUQUET है, लेकिन इसे प्रोनाउंस किया जाता है बुके। शी ब्रॉट ए बुके ऑफ फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे। द चीफ एड्रेस्ड ए डैश ऑफ सेलर्स। तो चीफ एड्रेस्ड ए क्रू ऑफ सेलर्स कहा जाता है, क्राउड ऑफ सेलर्स नहीं कहा जाता, बोर्ड ऑफ सेलर्स नहीं कहा जाता, टीम ऑफ सेलर्स भी कहा नहीं जाता, वो क्रू ऑफ सेलर्स कहा जाता है। आवर स्कूल्स डैश सेंग मेलोडियस सॉन्ग्स। तो आवर स्कूल्स क्वायर कहा जाता है। जूरी मतलब जहाँ पर जजेस होते हैं उसे जूरी कहा जाता है। क्राउड मतलब बहुत सारे लोग जहाँ पे जमा होते हैं उसे क्राउड कहा जाता है। और ट्रूप जो होता है, एक ट्रूप ऑफ मंकीज, बहुत सारे मंकीज अगर होते हैं तो एक ट्रूप ऑफ मंकीज कहा जाता है। यू कैन पुट द डैश ऑफ टूल्स इन दैट बॉक्स। यू कैन पुट द, तो यहाँ पर देखिए सेट ऑफ टूल्स इन दैट बॉक्स। तो काफ़ी सारे टूल्स आपके पास है, आप चाहें तो पूरा सेट बॉक्स में डाल सकते हैं। बॉक्स ग्रुप नहीं होगा। ट्रूप मतलब जो डांस ट्रूप कहा जाता है, ऐसे मतलब ग्रुप ऑफ डांसर्स कहीं कहीं जाके परफॉर्म करते हैं, उसे डांस ट्रूप कहा जाता है। चूज अ करेक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। टेलीविजन इज ए वंडरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है, ये ऑप्शन डी। रिया इज एस्पायरिंग टू बिकम ए फैशन डैश। तो रिया मन कर रही है कि वो एक फैशन डिज़ाइनर बनेगी। यू कैन शो ए ड्राइविंग लाइसेंस टू प्रूव योर आइडेंटिटी। अब ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने से
आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है, और बाकी जो ऑप्शन है वो सारे नहीं होंगे. वी नीड ए डैश टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस लेटर. इट इज़ रिटन इन स्पेनिश. तो एक लेटर हमारे पास है जो कि स्पेनिश में लिखा हुआ है, तो हमें एक ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ट्रांसलेटर दिया गया है, तो वी नीड ए ट्रांसलेटर to help us understand this letter. It is written in Spanish. We are overwhelmed by his generosity होगा. कोई काइंड हार्टेड है, जेनरस है, मतलब आपको अच्छे से पूछता है. तो ओवरवेल्म मतलब हमें अच्छा लग रहा है. वी आर ओवरवेल्म बाय हिज जेनरोसिटी. हाउ डिड द यूनिवर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस कहा जाता है. ऑप्शन बी एग्जिस्टेड, एग्जिस्टिंग नहीं होगा. चूज अ करेक्ट नाउन और नाउन फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. हरीश डैश इज माय नेबर. हरीश प्रीस्ट हेड नहीं बोला जाता. द हेड प्रीस्ट नहीं बोला जाता. द हेड प्रीस्ट ऐसे कहा जाता है. हरीश द हेड प्रीस्ट मतलब जो मंदिर में पूजा करते हैं प्रीस्ट लोग, उनमें से उनका सबसे सीनियर हरीश है, वो मेरा नेबर है. मिस्टर सहगल डैश इज मूविंग आउट नेक्स्ट वीक. मिस्टर सहगल वन नेबर नहीं होगा, नेबर नहीं होगा. वन अपॉन नेबर्स. मिस्टर सहगल हमारे एक नेबर हैं, मतलब जितने भी नेबर हैं उनमें से एक नेबर है वो. ही इज मूविंग आउट नेक्स्ट वीक. वो कहीं बाहर मूव आउट कर रहे हैं. वन अपॉन नेबर्स होगा. ये ऑप्शन सी है. अमन एंड हार्दिक डैश हैव बीन चोजन टू रिप्रेजेंट द स्कूल इन एथलेटिक्स. अमन एंड हार्दिक बॉयज फ्रॉम माई क्लास. ये ऑप्शन ए होगा. Aman and Hardik, my class have been chosen to represent the school in athletics. Boys have been chosen, the boy have been chosen to represent the school in athletics. ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे. तो आप ना जो भी आपको ऑप्शन दिया गया है, आप मेंटली यहाँ पे लगा के देखिए वो सेंटेंस आपका ठीक साउंड कर रहा है या नहीं, अब सुनने में अच्छा लग रहा है या नहीं. अगर नहीं लग रहा है तो जो लगाने से आपका सेंटेंस आपको कंप्लीट लगता है उसी ऑप्शन को आप लगाइए. तो 19 का ऑप्शन ए है. द स्टेटमेंट दैट शॉक्ड एवरीवन. द स्टेटमेंट ही डाइड सडन, ये नहीं है. द स्टेटमेंट दैट ही डाइड सडनली, कि सडनली उनका मौत हो गया. शॉक्ड एवरीवन मतलब सबको शॉक लगा कि वो सडनली एक्सपायर कर गए. ये ऑप्शन बी है. Choose the correct countable and uncountable noun from the given options. There are dash fish in the pond. There are a large amount हम लोग नहीं बोलते, a little any नहीं बोलते. There are plenty of fish बोलते हैं हम लोग. Dash oranges were added to the beverage. A little oranges नहीं होगा. A few होगा. A few oranges were added to the beverage. beverage मतलब आप जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जूस पीते हैं, उसे बेवरेज कहा जाता है. तो a few oranges were added to the beverage. The postman put dash letters in the bag. The postman put any, much, a little नहीं होगा. तो postman put many letters in the bag. There are only a dash spots left in our team. There are only a few होगा. काफ़ी कम स्पॉट्स बचे हैं हमारे टीम में. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. शी यूजेस ओनली डैश कुकिंग ऑयल इन हर कुकिंग. शी यूजेस ओनली ए फ्यू नहीं कहा जाएगा. मच एनी नहीं होगा. ए लिटिल कुकिंग ऑयल इन हर कुकिंग. वो बहुत कम कुकिंग ऑयल यूज़ करती है अपनी कुकिंग में. ये हॉट्स क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. आई वांट डैश मिल्क फॉर माई कॉफ़ी. तो आई वांट मेनी मिल्क, ए लॉट नहीं होगा. आई वांट सम मिल्क
फॉर माई कॉफी होगा। नेक्स्ट है ए डैश ऑफ डायरेक्टर्स टुक द फाइनल डिसीजन। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है, तो ऑप्शन डी, देर इज डैश प्रेशर ऑन द टीम, देर इज ए लॉट ऑफ प्रेशर कहा जाता है, एनी फ्यू मैनी नहीं होगा, देर इज ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द टीम। द डैश हैज बीन सेट एंड यू जस्ट हैव टू कम एंड मीट देम, द डैश हैज बीन सेट, तो क्या सेट हुआ है, द डेट हैज बीन सेट, डेट सेट हो गया है एंड यू जस्ट हैव टू कम एंड मीट देम, तो डेट सेट हो गया है, आपको आके बस उनसे मिलना ही है। रीना हैज गुड डैश ऑफ दिस सब्जेक्ट, रीना हैज गुड, नो नहीं होगा, नोन नहीं होगा, नो नहीं होगा, नॉलेज होगा, रीना हैज गुड नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के ख़त्म होते हैं।